अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की थर्ड वेव ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और तेज़ी के साथ ये वायरस इस वक्त पूरे मुल्क में फैलता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उनकी एहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि वज़ीर आज़म और उनकी जो एहलिया हैं उनमें जो कोरोना वायरस की अलामत हैं वो इतनी शदीद नौयत की नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आते ही पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ और जिस तरीके से फिर ये वायरस फैलता चला गया और हमें सारे सेक्टर्स को बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, तो हमारी कौम तो कोरोना को मानने से इनकारी थी। पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना वायरस को एक्सेप्ट किया जा रहा था, माना जा रहा था कि ये एक आलमी वबा है और इससे निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे थे। लोग जो है वो इसको सीरियसली ले रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ के लोगों ने इस वबा को मानने से ही इनकार कर दिया, कहा कि ये वबा होती ही नहीं है, ये तो सिर्फ जो है वो IMF से चंदा मांगने के लिए या जो अमीर ममालिक हैं उनसे चंदा मांगने के लिए ये हमारे हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं। कोरोना तो है ही नहीं। और फिर उसके जो असरात हैं वो हमने देखे कि किस तरीके से पूरे मुल्क में ये वायरस फैला, किस तरीके से अमवात हुई, किस तरीके से हमें एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा हमारी खुद की गलतियों की वजह से। हमने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया और हम ये कहते रहे कि ये वबा है ही नहीं। अब जब ये इस वबा को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को आ रहा है और अब इसकी वैक्सीन भी बन चुकी है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके वैक्सीन का जो है वो आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में भी चाइना की मदद से हम पाकिस्तान में जो है वो कोरोना वैक्सीन अब लोगों को लगा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आते ही, मतलब वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन लगाई और उसके 2 दिन बाद वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं और फिर मीडिया पर ये ख़बर इस तरीके से चली कि वज़ीर आज़म ने वैक्सीन लगाई और फिर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मतलब इस मामले को जो है ना वो मुतनाज़ा बना दिया गया। जिस तरह कोरोना को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब ये वैक्सीन के बारे में भी ये तासुर जा रहा है कि ये वैक्सीन भी जो है ना वो किसी साजिश का हिस्सा है। हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले ही कोरोना का टेस्ट करवा लिया था और उसके बाद ही कोरोना वैक्सीन भी लगवा ली। वैक्सीन लगाने के बाद जब इमरान खान की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव था। अब इस वैक्सीन में दुनिया भर में ट्रायल हो रहे हैं। इसका कई मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोरोना है तो ये वैक्सीन लगने के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ शायद लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि वैक्सीन अपना काम क्या कर रही है, क्या काम है वैक्सीन का असल काम तो ये है कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ियात जो है वो बढ़ाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो एक वैक्सीन को भी एक अलग रंग दिया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया वैक्सीन लगने के बाद, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो वैक्सीन ही नहीं है। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया वैक्सीन लगने के बाद भी, तो फिर हम क्यों लगाए वैक्सीन। फिर हमने देखा कि ट्विटर पर जो है वो एक नई बहस छिड़ गई। सबसे पहले तो इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये वैक्सीन आखिर है क्या, यह वैक्सीन आखिर काम किस तरह करती है और क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो आप, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली तो आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। तरीक़ेकार ये है कि आपने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगने के बाद 1 डोज़ आपने लगाई जब कोरोना वैक्सीन की, तो उसके 21 दिन बाद आपको एक और डोज़ लगेगी, यानी कि 2 डोज़ लगती हैं कोरोना की वैक्सीन की। उसके बाद मतलब एक डोज़ आपने लगा ली, इसके 21 दिन बाद आपने दूसरी डोज़ लगाई, उसके भी 15 यानी कि दूसरी डोज़ के भी 15 दिन बाद जो आपके जिस्म में कोरोना वायरस से लड़ने की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियात है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब आपके जिस्म में वो सलाहियत पैदा होना शुरू हो जाती है जो कोरोना का मुकाबला करती है। अब ये जो माहिरीन है, जो सेहत के माहिरीन हैं, वो ये बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने दूसरी डोज़ लगा ली, दूसरी डोज़ के भी 15 दिन बाद आपके जिस्म में जब ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियात है बढ़ना शुरू हो जाएंगी, इसके बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, इस वैक्सीन का बुनियादी मकसद ये है कि आपके जिस्म में जो है वो कोरोना से लड़ने की जो सलाहियत है वो बढ़ा देती है। इससे सिर्फ हल ये है इसका, मतलब वैक्सीन जो है वो अपना अहम काम ये करती है कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से जो है अमवात हो रही हैं और ज़्यादातर हमने ये देखने में आ रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, और देखें तो वैक्सीन जब ये शुरू हुई पूरी दुनिया में तो सबसे पहले जो अव्वलिन तरजीह थी वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मतलब जो 60 साल या 70 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई गई, वो पहली तरजीह थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जब वायरस बरों को अटैक करता है तो अभी तक रिकॉर्ड ये देखा गया पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया के बेशतर ममालिक हों,
वहाँ पर जो अमवात हुई हैं वो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको हुई है। तो ये वैक्सीन लगाने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने बुज़ुर्गों को वैक्सीन लगाओ, उनसे कहो, अगर वो नहीं मानते तो आप ज़बरदस्ती उनसे कहें कि ये वैक्सीन लगाएं, आप उनको इस बात पर आमादा करें, क्योंकि ये लाजमी है। जिस तरीके से हम ये वैक्सीन लगाते जाएंगे तभी हमें कोरोना से निजात मिल सकती है। अब मसला यहाँ पर यह है कि वैक्सीन को हमारे यहाँ पर एक मुतनाज़ा तरीके से बना दिया गया। जिस तरीके से कोरोना को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस तरीके से अब वैक्सीन को भी नहीं मान रहे, क्योंकि एक तो हमारा मीडिया जो लॉकडाउन के हवाले से जब हमने एक खबर देखी, जब शेख रशीद ने एक बयान दिया कि मैं देख रहा हूँ कि मंडे से स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन। अब बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाता कि शेख रशीद का वो डोमेन है, उसको बात करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो एक वफाकी वज़ीर है, उन्होंने बात कर भी दी। तो यहाँ पर हमारे मीडिया का मैं समझता हूँ एक अहम किरदार है कि वो जो खबर बताई जा रही है उसी खबर को वो है ब्रेक करे। लेकिन हमारा मीडिया का तो काम है वो सनसनी फैलाता है। मीडिया ने एक खबर चलाई कि भाई शेख रशीद साहब कह रहे हैं, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीर से जो है वो मुल्क में सख्त तरीन लॉकडाउन लगने जा रहा है। बहुत से ऐसे चैनल हैं, मैंने देखा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई, सनसनी फैल गई। ट्विटर पर हमारे आपको पता है लोगों को ट्रेंड चाहिए होता है, जो ट्रेंड मिल जाए फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं। और फिर लॉकडाउन एक ट्रेंड बन गया, 2021 लॉकडाउन वो ट्रेंड बन गया, सख्त लॉकडाउन लग रहा है, और एक किस्म की अफवाह फैल गई। फिर मजबूरन शेख रशीद साहब को एक बार फिर मीडिया पर आना पड़ा, उनको वजाहत करनी पड़ी कि भाई मेरा कहने का मकसद ये नहीं था और ये था, किसी तौर पर भी सख्त लॉकडाउन नहीं लग रहा। फिर असद उमर है, उन्होंने इस बात की वजाहत की कि कोई अभी फ़िलहाल हम सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं इस वक्त वो सिर्फ पंजाब में इस वक्त शदीद हैं। पंजाब में जो यूके स्ट्रेन बताई जा रही है, पंजाब में इस वक्त जो है वो ज़्यादा इस वायरस का जो है वो असर है। सिंध में सूरत हाल कदरे बेहतर है, और जो हमारे दीगर सूबे वहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन इसको एक बड़ा पेचीदा मामला बना दिया गया। इसके साथ साथ ट्विटर पर मैंने एक और ट्रेंड देखा जिसको देखकर मुझे शदीद तकलीफ़ हुई। मतलब आपकी सियासी जो नज़रियात हैं या सियासी जो राय है वो अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात पर जब कोरोना एक आलमी वबा है, वो ये नहीं देखती कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन वज़ीर आज़म है कौन क्या है, वो ये नहीं देखती। आज अपोजिशन जो काम कर रही है, जिस तरीके के ट्रेंड चलाया जा रहा है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये मुस्लिम लीग नून ये ट्रेंड चला रही है, पीपल्स पार्टी चला रही है, ये JUIF चला रही है। जो भी इस किस्म की घटिया हरकत कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई आज अगर ये वज़ीर आज़म के साथ हो रहा है, अगर आज ये वज़ीर आज़म का कोरोना पॉजिटिव आया है, तो फिर आपके साथ भी ये हो सकता है। तो क्यों हम किसी की जान के पीछे पड़ गए हैं और सियासी इख्तिलाफ़ात को हम इस हद तक ले आए कि अब किसी की सेहत पर भी हम इस तरीके की बातें करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ बीमार थी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इस किस्म का ट्रेंड चलाया था और बीमारी का मजाक उड़ाया था बेगम कुलसूम नवाज़ की। लेकिन मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की सेहत पर आपके पास सियासत के हज़ार मौके आएंगे। खुदारा किसी की सेहत पर सियासत ना करें। फिर जब मियाँ नवाज़ शरीफ बीमार हुए, उस पर फिर अब एक नई बहस छिड़ गई कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ है वतन से भागने के लिए जो है वो बाहर मुल्क में जाने के लिए बीमारी का नाटक रचाया, उस पर फिर सियासत हुई। फिर जरदारी साहब बीमार हुए तो उस पर सियासत की गई कि जरदारी साहब जो है अपने मुकदमात से बचने के लिए बीमार हुए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब आप जो वही बात आ गई कि जो बोया है ना फिर वो काटना पड़ेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ जो PTI ने किया था बेगम कुलसूम नवाज़ शरीफ और पीपल्स ये जरदारी साहब के साथ, मैं उसके भी खिलाफ था। और अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनकी यहाँ तक कि उनकी बेगम को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो उनकी एहलिया है खातून अव्वल बुशरा बीबी, उन पर भी तनकीद की जा रही है, उनको भी जो है वो इस मामले में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो मैं खुदारा गुजारिश करता हूँ कि आपके पास सियासत के हज़ार मौके आएंगे, आपको हर एक मौके पर सियासत करने का मौका मिलेगा, लेकिन खुदारा किसी की सेहत पर सियासत ना करें। काविश में हम उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।